हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 से। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखिए, आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात चल रही है ना, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो मान लिया ये जो दोनों साइड्स है ना, ये बराबर है, और ये बेस वो होता है जो ज़मीन में टिका होता है। तो इसका बेस बुक में दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर का टोटल बाउंड्री। इसकी तो 3 साइडें हैं, यानी तीनों साइडें मिलके जब इनको प्लस करेंगे तो आपका 4/2/15 सेंटीमीटर है। ये पेरीमीटर होता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? तो इस आइसोस्केलस ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स बराबर है ना, ये कितने कितने की होंगी? होंगी तो दोनों सेम, लेकिन कितने की होंगी ये आपको बताना क्वेश्चन में। तो सिंपली इन साइड्स को आपको बताना, तो इसे ही एक्स मान लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में जिस भी चीज को आपको निकालना होता है ना, आपको वो ही मान लेनी होती है। तो यहां पे मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो मैंने एक्स मान लेता हूं। अब लैंग्वेज में क्या लिखूंगा? लेट ईच इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स। लेट ईच इक्वल साइड इज एक्स, और सेंटीमीटर जरूर लगाऊंगा क्योंकि सेंटीमीटर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है जो इसका पेरीमीटर है ना, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 4/2/15। पेरीमीटर दे रखा है इस ट्राइंगल का। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसकी तीनों साइडों का सम ही तो होगा। तो x + 4/3। तो पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, इन तीनों साइडों को जब प्लस करेंगे तो ये पेरीमीटर के बराबर होगा। और पेरीमीटर ये दिया हुआ है, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। 15 4 60, और 60 में 2 प्लस किया तो 62 अपॉन में 15। जिन बच्चों को ये नहीं आता वो ध्यान से देखें। देखिए, जब आपके ये मिक्स नंबर होते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो ये जो दो नंबर होते हैं, नीचे वाला और बीच वाला, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 60 हो गया, और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। तो 60 में 2 प्लस किया 62 हो गया। नीचे का एज इट इज रहता है। अच्छा, अब चलते हैं सवाल के ऊपर। ये इक्वेशन दिख रही है आपको बिल्कुल क्लियर? इसमें x और x मिलके 2x हो गए, ये 2x हो गए, और ये जो प्लस का है, चलिए इसे लिख देते हैं। पूरे स्टेप्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ x और x को ऐड किया है 2x, और प्लस 4/3 लिख दिया। ये सेम टू सेम। अब अपना यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपको कि पहले प्लस की चीज दिख रही है, तो पहले प्लस की चीज को मूव करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 62/15, और ये जो प्लस 4/3 है ये इधर मूव हो जाएगा, ये -4/3 हो जाएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो ये हमारा 2x की वैल्यू चल रही है। अब ये 15 और 3, तो पहले 15 और 3 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल लेते हैं 15 का और 3 का। देखिए, 2 से तो डिवाइड हो नहीं रही है, तो 2 के बाद देखते हैं हम 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 की जगह आ जाएगा 5। 3 5 15, और 3 1 3। 5 से करेंगे अब, क्योंकि 3 से कोई नहीं हो रहा। 5 से किया तो 5 1 और 1। अब 3 5 15, इनका प्रोडक्ट किया तो एलसीएम कितना आया? 15। तो एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ऊपर वालों को लिख देते हैं 62 और ब्रैकेट बना दिया, -4 और ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट में क्या भरेंगे? ब्रैकेट में भरेंगे, ध्यान से देखना आप, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 को 15 से डिवाइड किया तो 15 1 15, तो पहले वाले में तो आएगा 1। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरे वाले में नीचे 3 है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को जब 3 से डिवाइड किया तो ये आया 5। 3 5 15, तो इस वाले ब्रैकेट में 5 भरेंगे।
ये मेन स्टेप होता है जिससे आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शंस का। चलिए अब क्या होगा, 62 1 जार 62, माइनस का माइनस, 4 5 जार 20, ये डंडा और ये आपका 15। इसके बाद क्या होगा, सॉल्व होगा कि 2x तो 2x ही रहेगा और 62 माइनस 20 हो गया 42 और अपॉन में 15। तो इतना तो हो गया। अभी हमें क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के पास में जो 2 लगा हुआ है ये हमें बड़ी टेंशन दे रहा है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाएंगे तो 42 अपॉन 15 के पास आके ये यहाँ डिवाइड में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में इससे चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, और जब ये दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व हो रहा है, कुछ इसमें कट रहा है, 2 1 जार 2 21 जार, तो x की वैल्यू आई 21 अपॉन 15। अच्छा, ये फर्दर आगे भी कट रहे हैं, ये तो 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 7 पे और ये 3 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 5। और x हमने क्या माना हुआ था, x माना हुआ था हमने अपने आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स थी ना, उन्हें तो x माना हुआ था और यही हमें निकालनी थी। तो हमारा आंसर हो गया। आंसर इस तरह से आप जरूर लिखें, लास्ट में इसके आपके हाफ मार्क्स होते हैं। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आइदर इक्वल साइड इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। अच्छा, 7 अपॉन 5 को ना आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन जो है ना ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो आप उसे डिवाइड ज़रूर कर लें इस तरह से कि ये 7 है, 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जार 5 हो गया और नीचे 2। तो इससे ये पता चल जाता है कि 1 तो कंप्लीट है, यानी कि पूरा है, 1 पूरा है, और नीचे का चीज़ नीचे रहता है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो 1 का मतलब है 1 तो पूरा है, यानी कि अगर ये सेंटीमीटर है ना तो 1 सेंटीमीटर तो है पूरा का पूरा, और फिर थोड़ा सा उसमें पॉइंट में भी आंसर है, इस तरह से ये सेंटीमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन थर्ड था। थर्ड के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज ध्यान से सुनना आप। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। कोई 2 नंबर हैं आपके पास ये रे जैसे, और इनका जो सम है ना यानी दोनों मिलके, ये दोनों मिलके 95 हैं। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अगर इनमें से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो बताइए फिर ये दोनों नंबर कितने होंगे। मान लीजिए ये मैंने x मान लिया, तो दूसरा नंबर जब इससे 15 ज्यादा है तो वो x प्लस 15 ही तो होगा। x से 15 ज्यादा क्या होगा, x प्लस 15, और ये दोनों मिलके 95। तो इक्वेशन तो बन गई। बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिखनी पड़ेगी इसके अंदर आपको। जो हम मानते हैं ना लेट, उसे एक बार लिखना होता है। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा दूसरा नंबर है, तो मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो इस तरह से लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन अदर नंबर। तो अदर नंबर का मतलब है दूसरा वाला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो नंबर है ना वो पहले वाले से ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये है कि इनमें एक नंबर 15 ज्यादा है, तो अदर नंबर हो जाएगा मेरा इससे 15 ज्यादा, यानी कि x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इनका जो सम है वो 95 के बराबर है। तो सिंपल सी इक्वेशन बनी, पहला नंबर और दूसरा नंबर और दोनों को प्लस किया इज इक्वल टू 95। इतनी सिंपल सी इक्वेशन बनी है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। x और x कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस का प्लस 15 का 15 इज इक्वल टू 95 का 95। अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ x को ही सॉल्व कर दिया। अब इसमें देखते हैं अपना, पहले तो प्लस माइनस नंबर मूव होता है, तो प्लस का 15 है ना तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ 2x अकेला बच जाएगा और ये 95 के पास जाके माइनस हो जाएगा 95 में से। तो 2x की वैल्यू कितनी बनी, माइनस किया तो ये तो 80 आ गया।
अच्छा, माइनस प्लस तो मूव हो गया। अब हमें x के पास 2 टेंशन दे रहा है, तो 2 को हटाना पड़ेगा। वैल्यू तो x की चाहिए ना, वेरिएबल की। जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है। तो 2 जो टेंशन कर रहा है इसको हटाएंगे तो ये 80 के पास जाके डिवाइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जाके दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई इसे सॉल्व करके 40। तो x तो हमें पता चल गया। x क्या था हमारा? पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या है? उससे 15 ज़्यादा। तो x पता चलते ही हमें अपने आंसर्स पता चल गए। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x कितना? 40, एंड अदर नंबर वो इससे 15 ज़्यादा है ना, तो यानी कि x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 दैट इज 55। दूसरा नंबर 55 होगा। अब एक 40 हुआ, एक 55 हुआ, दोनों को प्लस किया, देख लीजिए 95 ही तो आ गया। ये लिखने के बाद आप फाइनल ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर्स आर 40 एंड 55। ये आपका फाइनल आंसर। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था, छोटा सा था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। 2 नंबर हैं और उनकी जो रेशियो है ना वो 5:3 की है। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। और उनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 18 दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको कोई नंबर्स रेशियो में दे रखे हो तो उनके पास में x लगा लें। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों नंबर किसी सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। यानी 5 3 भी हो सकते हैं नंबर, और अगर इनमें यहाँ 4 लगा दूं तो ये 5 चौक 20 और 3 4 12, ये 20 और 12 भी हो सकते हैं। अगर यहाँ मैं 10 लगा दूं तो ये 50 और 30 भी हो सकते हैं। ये होता है रेशियो का मतलब। तो जब भी रेशियो का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में आपको ये चीज लगा लेते हैं ऐसे। तो इन्हीं को मैंने लेट कर लिया क्योंकि रेशियो में दे रखे हैं ना मेरे 2 नंबर्स, तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x। तो 5x और 3x है मेरे नंबर्स। अब इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन ये है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 18 के बराबर है। यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आपका आंसर 18 आएगा। तो बड़ा कौन है इसमें? जिसकी रेशियो बड़ी है, 5x बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब ये तो बहुत ही छोटी सी इक्वेशन बन गई। यहाँ 5x में से 3x माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये तो 2x आ गया। 2x इज इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 टेंशन दे रहा है, तो टेंशन को खत्म कर देते हैं, x के पास से 2 हटा देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 को 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आई आपकी 9। x की वैल्यू पता चल गई और नंबर्स हमने यहाँ पे लेट किए हुए हैं। ये है मेरे 2 नंबर्स। तो इस x की वैल्यू को अपने इन दोनों में पुट कर देंगे तो दोनों नंबर्स पता चल जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर्स आर, एक है मेरा 5x, यानी कि 5 के अंदर x की वैल्यू पुट करता हूं, 5 9 जार 45। तो एक तो 45 है, दूसरा है 3x, यानी 3 में x की वैल्यू पुट करता हूं तो 3 9 जार 27। ये 2 नंबर्स हैं। अब जब आप 45 में से 27 माइनस करेंगे ना तो देखिए आपका 18 ही आएगा। यहाँ 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो 18 ही आ रहा है ना। यानी कि आपके आंसर भी श्योर करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।